चोर, डकैत, ऐसे ऐसे बलात्कारी की संख्या बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी इतने लोगों को गाली दे चुके हैं, जिसमें हमारी पार्टी कई बार चुनाव जीत चुकी है। के धरती पर बदलो सरकार, बचाओ बिहार की हम पार्टी टू पार्टी बात करेंगे। नाले के सीट पर अड़ेंगे, लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जितने भ्रष्टाचारी लोग थे वो बीजेपी में गए। आज हम कॉमरेड भोगन झा नगर नरौच धाम में है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां जिला सम्मेलन चल रहा है। इस जिला सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, राज्य सचिवमंडल के सदस्य कॉमरेड प्रमोद प्रभाकर जी हैं। इनसे जानेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी तमाम जिलों का सम्मेलन कर रही है और 8 से 12 तारीख तक बिहार के अंदर बिहार राज्य का भी सम्मेलन, राज्य स्तरीय सम्मेलन भी होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह चुनावी वर्ष भी है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो चुनाव से पहले यह सम्मेलन कर रहा है, क्या रणनीति है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर, इनसे हम विस्तार में चर्चा करेंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए, धन्यवाद आप सबको। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला का यह 25वां जिला सम्मेलन है। इस अवसर पर आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो परंपरागत सीट रही है, या यूं कहें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो गढ़ रही है जाले, आप यहाँ आए हैं और जाले जहाँ कई बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे हैं और ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। कई बार मधुबनी से लोकसभा के सदस्य कॉमरेड भोगन झा, जिसको भोगी भगवान इस क्षेत्र के लोग कहते आ रहे हैं, और चतुरानंद मिश्र जैसे महान नेता भी इस धरती से जीतते रहे। तो अभी क्या रणनीति है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इस सीट को लेकर और पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना का शताब्दी वर्ष चल रहा है और आगे बिहार विधानसभा का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। हमारी पार्टी बड़ी गंभीरता पूर्वक इस संदर्भ में विचार कर रही है। हमने पूरे बिहार के सभी जिलों का जिला सम्मेलन संपन्न कराया है और अब 8 से 12 सितंबर पटना के गेट लाइब्रेरी गर्दनी बाग में हमारा 25वां राज्य सम्मेलन आयोजित है। जैसा कि आपने कहा कि ये जाले हमारा परंपरागत सीट रहा है। जाले ही नहीं, बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसमें हमारी पार्टी कई बार चुनाव जीत चुकी है। हम औरंगाबाद के गोह में लगातार जीतते रहे हैं। हम मोतिहारी के कई विधानसभा में चुनाव जीतते रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कई विधानसभा में चुनाव जीतते रहे हैं। हम आपके पड़ोसी जिला मधुबनी में 5-5 विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। बेगूसराय में हमारे 5 विधायक हुआ करते थे। एक समय था कि बिहार विधानसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी थी और हमारे पास 36 एमएलए हुआ करते थे। वह परिस्थितियां और आज की परिस्थिति में काफ़ी अंतर है। आज जातिगत और सांप्रदायिक आधार पर वोटों का विभाजन हो रहा है। पूंजी का खेल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने फैसला लिया है कि हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी खोई हुई जनाधार को वापस करेंगे और इसके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने लगातार 1 महीने तक भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ पदयात्रा कार्यक्रम चलाया। उसके बाद अभी जिला समाहरणालयों पर और फिर पटना के धरती पर बदलो सरकार, बचाओ बिहार के नारे के साथ हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिहार के वोटर अधिकारी यात्रा हम लोगों ने निकाला और उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी भूमिका रही। अभी शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन, जिला सम्मेलन हमने संपन्न किया और अब राज्य सम्मेलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में गंभीरता पूर्वक विमर्श करेगी। हमारी पार्टी प्रथम दृष्टया 24 सीट को इंडिया गठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव को 24 सीट की सूची सौंप दी है। ऐसा नहीं कि यह अंत है, हम फिर दूसरी सूची भी दे सकते हैं। इस पर तेजस्वी यादव से वार्ता करेंगे हमारे पार्टी के नेता लोग। समन्वय समिति की बैठक और उस समन्वय समिति की बैठक में मोटा मोटी सीटों का फाइनल नहीं होता है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पार्टी टू पार्टी बात करेंगे, ठीक है ना। वो समन्वय समिति अन्य चीजों को के लिए है, बाकी सीट फाइनल अब कांग्रेस पार्टी से वो अलग बात करेंगे, सीपीआई से अलग बात करेंगे, सीपीएम से अलग बात करेंगे, वीआईपी से अलग बात करेंगे, वो सबसे अलग अलग बात करेंगे। तो 24 सीट में जाले भी है ऐसा? 24 सीट, बिल्कुल 24 सीट में जाले है, प्राथमिकता के आधार पर जाले है। जाले के सीट पर हमारी पार्टी अड़ेगी। यहाँ जो पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक ताकत हावी हुआ है, प्रवासी मजदूर, जो आदिवासी, जो परंपरागत महागठबंधन के बिल्कुल आदिवासी, ये दलित, अल्पसंख्यक, अभी उसी समाज के लोग हैं इसमें। अभी बिहार के अंदर जो विगत 2020 में जो चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा का चुनाव, उस दौर में भी कांग्रेस इस सीट पर लड़ी थी और बड़ा विवादित सीट रहा ये। कांग्रेस बड़ी मार्जिन से यहाँ चुनाव भी हारी और कई विधानसभा की सीटों को भी यह सीट प्रभावित किया। कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कई सीटों पर टकराहट है। हमारे कई सीटों पर वो दावा पेश किए हैं और हमारी पार्टी भी उनके कई सीटों पर दावा पेश की है। 2 सीट जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पिछले दफा जो हारी, जिसमें एक बड़ा, अगर आम आदमी की नज़र से देखें तो बड़ा जो है उसमें वजह कांग्रेस है। जैसे हरलाखी की सीट जहां कांग्रेस के नेता वहां चुनाव लड़ गए, बछवाड़ा का सीट जहां कांग्रेस के नेता वहां चुनाव लड़ गए, तो इसको इस बार कैसे पाटेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं से वार्ता किया है और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम प्रयास करेंगे कि सीपीआई से हमारा कोई टकराहट नहीं हो। जहां टकराहट होगा वहां दोस्ताना संघर्ष को तैयार है। जहां टकराहट होगा तो हमारी पार्टी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। मैं ये कहने को तैयार नहीं हूं कि निश्चित रूप से हम दोस्ताना संघर्ष करेंगे। वह परिस्थिति क्या पैदा होती है हम देखेंगे और हमारी पार्टी गंभीरता पूर्वक विमर्श करेगी हम क्या कर सकते हैं। जाले को लेकर क्या कम्युनिस्ट पार्टी की बिल्कुल, जाले सीट हमारा मजबूत सीट है, हमारा परंपरागत सीट है। हम जाले सीट पर बहुत ही मजबूत दावा पेश किया है। अपने जाले सहित बिहार के पूरे जगह आप सम्मेलन कर रहे हैं और खास करके आप जाले के अंदर सभी शाखाओं का सम्मेलन किया है। यहाँ सभी पंचायतों में, सभी गांवों में, सभी कस्बों में यहाँ पार्टी है और सभी जगह सम्मेलन करके जाले सम्मेलन हुआ है। और जाले के अंदर ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे दरभंगा को सेंट्रलाइज करके यहाँ सम्मेलन कर रही है। तो निश्चित तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कमर कस ली है कि जाले के अंदर अगर कोई सांप्रदायिक ताकत को चुनौती देगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये सच है? ये सच है। और जाले की धरती के आम आवाम भी ये चाहती है कि जाले के अंदर जो सांप्रदायिक ताकत लगातार दो बार से जीतते आ रही है और जिन पर एक बड़ा आरोप आपने विगत दिनों देखा होगा कि दवा माफियों का बड़ा आरोप उन पर लगा था। राजस्थान के कोर्ट ने उनके दवा कंपनी पर जुर्माना किया। इसके बाद भी लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध के बाद, महागठबंधन के अन्य दलों के विरोध के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में बनाए हुए क्या मजबूरी है? देखिए, एनडीए के पास जो है वह ऐसे ही चोर, डकैत, ऐसे बलात्कारी की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं उसके संदर्भ में कुछ कह नहीं सकता। वो जितने भ्रष्टाचारी लोग थे वो बीजेपी में गए तो वॉशिंग मशीन से उनकी धुलाई हो गई। इसलिए सवाल उसका नहीं है। हम इस जाले के सीट पर अड़ेंगे, लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। 2 बार अभी तक देखा गया है कि लगातार 2 बार वो जीते हैं और एंटी कम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत बड़ा है क्षेत्र में। कई जगह जो जीवेश मिश्रा वर्तमान यहाँ से विधायक हैं और एनडीए सरकार में बिहार के अंदर मंत्री भी हैं, शहरी विकास मंत्री हैं और उनको कई बार जनताओं ने क्षेत्र से भी खदेड़ने का काम किया। उनके खिलाफ एक बड़ी एंटी कम्बेंसी है। तो क्या लाभ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को निश्चित रूप से क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है? हमारी पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारा एक कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। हमारे पास सक्षम उम्मीदवार भी है। इसलिए मैंने कहा संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। हमारे यहाँ कई सक्षम उम्मीदवार हैं और पार्टी की जिला परिषद, राज्य परिषद जिस उम्मीदवार पर मुहर लगाएगी वो उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता है उम्मीदवार। बिहार के अंदर
जब से सर्वे आई है कि हम गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी सरकार लगातार खास करके बिहार को सेंट्रलाइज करके कई योजना लागू की। अभी जीविका का, अभी एक महिला नेत्री ने बताया कि जीविका के अंदर कई सारी घोषणाओं मोदी सरकार ने किया। चूंकि एक बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है बिहार के अंदर, चूंकि पुरुष जो है बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन किए हुए हैं, तो महिला का वोट बैंक है। तो महिला को साधने के लिए मोदी सरकार ने अभी उनकी माँ वाली गाली वाली जो प्रकरण थी, यहीं जाले की धरती से कहीं से उनको माँ को गाली दिया गया कुछ उपद्रवियों के द्वारा, और लगातार इसको मोदी सरकार भुना रही है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इतने लोगों को गाली दे चुके हैं और कांग्रेस के सम्मानित नेत्री सोनिया गांधी के संदर्भ में इतनी ओछी टिप्पणी कर चुके हैं कि ये कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता अगर कोई टिप्पणी किया है तो कोई महत्व नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये जुमलाबाज है, लोग समझ रहे हैं कि ये षड्यंत्रकारी है, और इस बार बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को, यानी डबल इंजन सरकार को जवाब देने का मन बना चुकी है। मोदी जी अपनी माँ की गाली पर रोने लगते हैं, और मणिपुर में जो ये घटना घटी है विगत दिनों, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अभी तक मणिपुर गए नहीं, अभी तक मणिपुर गए नहीं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते रहे, और इनके राजपाट में माँ बहनों की बलात्कार होता रहा, चिरहनन होता रहा। इसलिए नरेंद्र मोदी अपनी माँ की गाली वाले प्रकरण को भुनाएंगे बिहार विधानसभा? भुनाएंगे, वो कुछ भी भुना सकते हैं, किसी चीज को भुना सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता तय कर ली है कि इस बार हम एनडीए को हराएंगे, इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। विगत दिन जो बिहार बंद किया था एनडीए कार्यकर्ताओं ने, कितना स्तर तक जायज था? अपने सरकार के खिलाफ ही बिहार बंद? जायज बिल्कुल नहीं था, वो बेअसर हो गया बिहार के अंदर, बेअसर हो गया। कई जगह महिलाओं को भी मारा गया। हाँ, कई जगह उन्होंने अश्लील हरकत किया और पूरी तरह से उनका बंद बेअसर हो गया, विफल हो गया। निश्चित तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, कॉमरेड हमारे साथ जुड़े, इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है कि मोदी सरकार हर तरफ से बिहार की जनताओं को गोलबंद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के कई सारी पार्टी, खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसके खिलाफ एक बड़ा गोलबंद बिहार के अंदर शुरू कर दिया अपने सम्मेलनों के दौरान ही। और आपने देखा कि इस सम्मेलन में भी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं और कह रही हैं कि मोदी सरकार से बड़ा गालीबाज पूरे देश के अंदर कोई नहीं है, और ये मोदी जी के माँ के नाम पर जो गाली बनी है और इसको जो भुना रहे हैं मोदी, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट बिहार के अंदर नहीं पड़ने वाला है। और खास करके जाले के अंदर जिस तरह से महिला, पुरुष और सभी वर्गों के लोगों ने जाले की धरती से सांप्रदायिक ताकत को बाहर करने के लिए जो चुनाव में रणनीति, सम्मेलन में रणनीति बना है, उसका क्या असर होगा आने वाली चुनाव ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।